हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय गणित के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इन सब क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन अगले वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पहला प्रश्न यहाँ पर 1 अंक वाला प्रश्न दिया गया है, सारणिक -6 2 3 y बराबर 24। तो यहाँ पर y के मान को ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, त्रिकोणमितीय फलन से tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई/4 यहाँ पर प्रूफ करना है। ई लॉग एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। 2x धन 3y बराबर साइन x, तो dy/dx के मान को यहाँ पर प्राप्त करना है। ये 4 प्रश्न हो गए। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर एक वक्र दे रखा है, x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक कितना यहाँ पर 2 है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद प्रायिकता का प्रश्न दिया गया, 2 पासे एक साथ उछालने पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। प्रायिकता से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है 7वां प्रश्न, x बराबर यहाँ पर 8t², y बराबर 2at। तो यहाँ पर dy/dx कितना होगा ये आपको बताना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 जो प्रॉपर्टी होती है इसको सिद्ध करना है। इनमें से मुख्य मान से हर बार एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा गया, कॉस इनवर्स 1/2 के मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू और व्यापक मान जनरल सॉल्यूशन, इसको आपको फाइंड आउट करना है। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है, कोई भी आपको फंक्शन का मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया है, 10वां प्रश्न। यहाँ पर एक डायगोनल दिया गया है, 1 -1 2 और दूसरा आपको 2 3 -1 हो। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद खंडबर रहेगा, 3 अंकों का प्रश्न रहेगा। प्रायिकता के आपको एक और प्रश्न पूछे जाएंगे, मोहन 75% प्रकरणों में, सोहन 80% प्रकरणों में सच बोलता है, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच और सोहन झूठ बोलता है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मोस्ट आईएमपी है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको पहले चैप्टर से इस तरह की क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। fx यहाँ पर दे रखा है x³ और g(x) दे रखा है x²। f(g) x फाइंड आउट करना है, g(f(x) फाइंड आउट करना है, g(f(3) भी ज्ञात करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं अगला 13वां प्रश्न, साइन इनवर्स बराबर यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स 2a/1 धन a² साइन इनवर्स 2b/1 + b² इक्वल टू यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है। इसको सिद्ध करना है, इसको हल करना है। उसके बाद आपको आव्यूह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, a = 3 1 -1 2। तो यहाँ पर इसका पहले स्क्वायर निकालना है, फिर 5a -7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी लगाना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसका a² निकालेंगे, a गुणा a करेंगे, फिर इसको 5a से गुणा कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाकर इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक k0 4 0 0 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। तो यहाँ पर k के मान को ज्ञात करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगला है यहाँ पर 18वां, y का मान दे रखा है, y = x/x + 4 x डॉट dy/dx y - 1 - y का मान यहाँ पर प्राप्त करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है,
तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। y इक्वल टू ई tan इनवर्स x हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू सेकेंड डेरिवेटिव्स 2y माइनस 1 फर्स्ट डेरिवेटिव्स इक्वल टू, यहाँ पर आपको 0 प्रूफ करना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके साथ आपको अथवा क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो अथवा क्वेश्चन पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर y इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस इन्फिनेटिव दिया गया है। इसको सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको IMP है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। तो अगले प्रश्न पर दे रखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की दर से बढ़ रही है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि उसकी कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। उसके बाद है वक्र y इक्वल टू स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। ये भी दोनों में से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, ये IMP क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रायिकता से पूछा गया है। प्रायिकता के क्या प्रश्न है, किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 5:3 है, किसी दूसरे घटना की अनुकूल संयोगानुपात 7:5 है। यदि दोनों घटनाएं क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। 19वां ये प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए किसी लक्ष्य को, तो ये आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ए किसी लक्ष्य को 5 बार में से 4 बार भेज सकता है, बी 4 में से 3 बार और सी 3 में से 2 बार। वे एक साथ निशाना लगाते कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निशाना लगाए जाने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन दोनों में से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते 20वां प्रश्न यहाँ पर। तो 20वां प्रश्न यहाँ पर आपको क्या दिया गया, फलन दिया गया fx इक्वल टू, यहाँ पर फलन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग टू -4 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। IMP क्वेश्चन है। अंतराल 2-4 में फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। उसके बाद बात करते हैं आव्यूह विधि से आपको प्रश्न हल करने के लिए कोई समीकरण दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जो समीकरण के रूप में आपको आव्यूह विधि से उसको हल करना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या से जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह के समीकरण, आव्यूह को सिद्ध करना, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से अभ्यास करें। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा पर 100% पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास जो परीक्षा नवोद का है उनको आप अच्छे से तैयार कर लिए, उनमें से भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।